साल में 1 हेक्टेयर से लगभग 10 से 12 लाख रुपए बचा लेते हैं। जितने भी 5 स्टार होटल लखनऊ में हैं, उनके वेंडर जो हैं वो हमें आर्डर देते हैं, उनको हम उतना माल देते हैं। मेरा नाम रमेश कुमार रोनवा है। हमारा गांव कासिमपुर है, ब्लॉक गोसाईगंज, जिला लखनऊ। हम पूरे साल सिर्फ सब्जियों की खेती करते हैं, यानी पूरे साल का मतलब साल के 12 महीने 365 दिन हमारा सिर्फ एक काम ये रहता है कि हमारा सामान मंडी मार्केट जाना चाहिए। और हम 6 महीने इंग्लिश सब्जियों की खेती करते हैं, 6 महीने देसी सब्जियों की खेती करते हैं, जिसमें हमारे पास ब्रोकली है, रेड कैबेज है, चाइनीज कैबेज है, सैलरी, लीक, पार्सले, थाइम और सलाद पत्ते हमारे पास 10 तरह के हैं, जिसमें लाल सलाद है, हरा सलाद है, रॉकेट है, केल है और अरगुला है। ये सब हमारे पास मिलेंगे आपको। आइसबर्ग मिलेगा और मिलेगा। उसके साथ साथ कुछ हम देसी सब्जियों की भी खेती कराते हैं, जिसमें बीन हुई, हरा शिमला हुआ, लाल पीली शिमला हुई। इनकी हम सब थोड़े थोड़े एरिया में खेती कराते हैं, जिससे हमें फ़ायदा ज़्यादा होता है कि अगर किसी चीज़ का रेट कम हुआ तो उसमें हमें नुकसान नहीं होना है। और हमारे पास अगर जो 10-15 तरह की सब्जियाँ रहती हैं तो हमें आर्डर बहुत ज़्यादा मिलते हैं। हम फिर माल भी उतना कटाते हैं जितना हमें होटलों से आर्डर मिलता है। कौन से होटल का? 5 स्टार होटल? जितने भी 5 स्टार होटल लखनऊ में हैं, उनके वेंडर जो हैं वो हमें आर्डर देते हैं, उनको हम उतना माल देते हैं। मतलब हम कोई एक्स्ट्रा माल नहीं कटवाते, जितना हमारे पास आर्डर आता है उतना ही माल हमारा कटता है। तो उस हिसाब से मतलब हम साल में 1 हेक्टेयर से लगभग 10 से 12 लाख रुपए बचा लेते हैं। पूरी सब्जी हमारी तो होती है करीब वही 15 से 20 लाख के आसपास, लेकिन उसमें लेबर चार्ज मतलब कि सारा लेबर की करते हैं, तो लेबर चार्ज और अन्य खर्चे जो हुए निकाल के 10-12 लाख रुपए आराम से बच जाता है। हमारे पास 1000 स्क्वायर मीटर का पाली हाउस है, जिसमें हम लाल पीली शिमला करते हैं, उससे भी हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाता है। अच्छा, तो ये कैसे आपको आइडिया कैसे आया कि हमको ये अंग्रेजी सब्जियां लगानी चाहिए, ये एक्जॉटिक वेजिटेबल है? हम सब्जियों की खेती कर रहे हैं 1992 से। तब हम देसी सब्जियों की खेती करते थे, जैसे गोभी, टमाटर, यही सब करते थे, लेकिन उसमें ज़्यादा हमें प्रॉफिट नहीं हो रहा था। 2003 और 4 में हमें मतलब ब्रोकली का बीज मिला। तब हम मार्केट लेकर जाते थे तो वहाँ लोग कहते थे ये जो ख़राब वाली है, जहर वाली गोभी है, इसको कोई खाता नहीं था, तो हम उसको फ्री देते थे। हर आदमी के एक एक देते थे। फिर कुछ दिन बाद हम उसको 5 रुपये में बेचने लगे कि 5 रुपये की अगर आपको अच्छी लगेगी तो आप 5 रुपये हमें दे देना, अगर नहीं अच्छी लगेगी तो आप 5 रुपये मत देना। तो इस हिसाब से धीरे धीरे करते करते ब्रोकली बिकने लगी। फिर हमारे यहाँ लखनऊ में एक माल खुला, वहाँ गए तो वहाँ हमने देखा कि सलाद पत्ता लगे थे और रेड कैबेज, चाइनीज कैबेज सब लगे। तो हमने सोचा अपने यहाँ भी हम उगाते हैं। तो इसका बीज फिर हम मंगाए, तो बीज हमें बहुत मुश्किल से मिला। जिससे जब बीज मिला तो फिर धीरे धीरे हम 2006 से थोड़ा सारी चीज़ की सब खेती करने लगे। उसमें हमें उन सब्जियों से ज़्यादा प्रॉफिट होने लगा। तो हमने सोचा कि हमें काम ही करना है, तो हम क्यों ना यही इंग्लिश सब्जी काम करते हैं। तो फिर हम पूरी रेंज अपना करने लगे कि जिससे मतलब होटल वालों को मतलब माल लेने में दिक्कत नहीं हो रही थी, कि वो हमें पूरा ऑर्डर देते थे कि उनको माल मिल जाता था, हमें अच्छा पैसा मिल जाता था। इससे इस तरह हम अपना सब्जी खेती करने लगे। आइडिया कैसे आ गया कोई ये करना? मैं ये सोच रहा था, ये कैसे आया आइडिया? नहीं, जैसे मान चलिए जैसे हम गोभी सब्जी की खेती कर रहे हैं, हम वैसे पढ़े में इंटरमीडिएट तक पढ़े हैं और वो एग्रीकल्चर से पढ़े हुए हैं। परिवार में खर्चे तमाम हैं, तो घर वालों के साथ लग गए। तो वो सीजनी काम करते थे, तो हमने सोचा सीजनी से तो काम चलेगा नहीं, क्योंकि खर्चा हर आदमी के पास रोज़ है। तो हमने इस हिसाब से अपना बनाया कि हमें रोज़ कुछ ना कुछ मार्केट से मिलना चाहिए। तो देसी सब्जी में पहले थोड़ा थोड़ा मिलता था, लेकिन जब से हम इंग्लिश सब्जी लगाएं, तो जिससे हम मान चलिए 10 तरह की सब्जी लगाएं, तो अगर 100 रुपये बिकी तो हमारा 1000 हो जाता था। और उसमें मतलब अगर हम एक सब्जी लेंगे तो हो सकता है कि 100 ही रुपये की बिकती थी उस समय। तो हमने सोचा इससे तो अच्छा है कि हम थोड़ा भी माल ले गए और हमें 1000 भी मिल गया। अब वही हमारे पास अगर जैसे मान चलिए अभी हमारे पास करीब 20 आइटम है, अगर हमें मान चलिए 200-200 रुपये का हर आइटम से अगर मिल रहा रोज़, तभी 4000 हो जा रहे हैं। बस हम ये सोच के करते हैं। बहुत लोग हैं पूरा जो चीज़ करते हैं एक ही चीज़ करते हैं, वो एक चीज़ कभी नहीं करते। नहीं करनी चाहिए जी नहीं, हम बस थोड़ा थोड़ा, बस आप देख रहे होंगे एक क्यारी इधर लगी है, एक क्यारी कोई दूसरा लगा है, कोई क्यारी दूसरा, क्योंकि उसी 1 हेक्टेयर में हमें शिफ्ट भी चलानी है, हर 1 महीने पे दूसरी फसल लगानी है। अच्छा, तो यही फसल आप कई बार करते हो क्या? हाँ, मतलब जैसे ये खेत अभी खाली होगा, अभी एक बार इसमें फिर लगेगा। जैसे ये आप देख रहे हैं, ये रेड लेटूस है, ये इस समय हमारा 80 रुपये किलो जा रहा है। लगभग एक पीस मान चलिए वही कि वो 20 रुपये और 15 रुपये के आसपास पड़ता है। छोटा है तो 15 नहीं तो 20 रुपये के आसपास पड़ता है। ये ग्रीन लेटूस है, ये इस समय हमारा 60 रुपये किलो जा रहा है।
ये करीब 250 ग्राम का एक पीस हो जाता है, तो 15 रुपये के आसपास ये पड़ जाता है हमारा पीस। इसी हिसाब से जैसे आप आइसबर्ग देख रहे हैं, आइसबर्ग 80 रुपये किलो इसमें जा रहा है, वो एक पीस 700 ग्राम 800 ग्राम का हो रहा है। मतलब बहुत कम होगा तो वही वो 50 रुपये किलो से कम नहीं बिकता है। और जो 50 रुपये मान चले, एक पीस 40 रुपये 35 रुपये इस हिसाब से उसका पड़ जाता है। आप चाइनीज़ कैबेज पीछे देख रहे हैं, चाइनीज़ कैबेज लगा है जो हम 40 रुपये के किलो दे रहे हैं, लेकिन वो एक पीस 2 किलो 2.5 किलो यानी कि 80 से 100 रुपये पड़ता है वो। तो उसका सब होता है कि कुछ लोग जिससे ज़्यादा ले जाते हैं तो उनका रेट कम मिलता है, लेकिन हम थोड़ा ले जाते हैं तो हमें रेट अच्छा मिल जाता है। तो आप उनको बताइए इनका क्रम कैसे रखते हैं कि अगर एक साल लगाएंगे नहीं बिकी तो कैसे करें? नहीं, हम हर 15 दिन पर, जैसे लेटूस हुआ हमारे पास इतना लगा है, लेकिन इसके 15-20 दिन बाद जो दूसरी शिफ्ट तैयार हो रही है कि ये हमें पूरे जनवरी में ख़त्म करना है। जनवरी में जितना कट जाए कर लेंगे, दूसरी शिफ्ट तैयार है वो कटने लगेगी। हर 20 दिन पर 15 दिन पर हम दूसरी शिफ्ट लगाते रहते हैं। जैसे आप हमारे पास देखेंगे ब्रोकली लगी हुई है, हम ब्रोकली का सिर्फ 2000 पौधे एक बार में लगाते हैं और 6 महीने, मतलब हमारे पास 6 महीने रहती है ब्रोकली, यानी हर 15 दिन पे 2000 हम लगाते हैं कि हम रोज़ 100 बेचेंगे। बस इस हिसाब से हम अपना काम करते हैं कि कोई चीज़ ज़्यादा ना होनी पाए। दिमाग में पूरा इंजीनियरिंग लगा रखी है आपने। बहुत सारे किसान तो कहते हैं खेती में फायदा नहीं हो रहा, नुकसान नहीं हो रहा, सब रोते ही रहते हैं हमेशा। तो नहीं, उसमें ये होता है ना, जैसे कुछ लोग हैं देखते हैं कि यार इसमें, इलाके में बहुत सारे लोग ऐसे होंगे। हाँ इसमें बहुत लोग हैं, जैसे कुछ लोग देखते हैं कि इनको इस खेती में ज़्यादा फ़ायदा हो गया तो पूरे खेत में अपना वही लगा देते हैं एक ही चीज़। अगले साल वो फसल डाउन हो जाती है तो जो पैसा होता है वो लगाते हैं, वो भी नहीं उनका कवर होता है। लेकिन हमारे पास कोई चीज़ महंगी बिके या मद्दी बिके, आपको हर चीज़ मिलेगी, थोड़ा मिलेगी सब चीज़। महंगी मद्दी से कोई नहीं कि अगर मार्केट डाउन भी हुई तब भी हमें कुछ ना कुछ वो देकर ही जाएगा। अच्छा मुझे बताइए, से आप एक हेक्टेयर मान लो 1 लाख रुपए महीने बचा लेते हो जी। बहुत सारे लोग इसे भरोसा ही नहीं करेंगे। जी। बाकी औसतन किसान कितना पैसा बचाता होगा? औसतन अब हर आदमी का, जैसे आदमी गेहूं धान कर रहा है तो कुछ लोग तो मतलब जैसे अपना गेहूं धान कर रहे हैं, यानी उनको बच्चों की फीस तक नहीं निकाल पा रहे हैं। लेकिन आप मान चलिए खेती से हमें ऊपर वाले ने बहुत कुछ दे दिया। हमारे बच्चे हैं, 3 बिटियां हैं, 1 बच्चा है, वो भी पढ़ रहा है, बच्चे सब पढ़ रहे हैं। भैया हमारा मतलब वो भी अच्छी पोस्ट पे सर्विस पा गया है, तो इसी खेती से, वो भी इसी में खेती करता था, लेकिन पढ़ता गया और अच्छा अधिकारी हो गया आज। चलिए बहुत शुक्रिया आपका, आपसे मिलके बड़ा अच्छा लगा। और बहुत सारे किसान हमें यहाँ के आपको उनको देखना चाहिए खेती के। नहीं, बहुत लोग आते हैं, कोई ना कोई रोज़ ज़रूर आता है यहाँ, वो देखते हैं करते हैं बस। लेकिन वही है ना, जैसे कुछ लोग आते हैं देखते हैं कि ब्रोकली 20 रुपये की जैसे मान ली बिक रही है, पूरा 1 बीघे लगा दिया, 10,000 लगा दिया, और बिकना 100 है, लगा दिया 10,000, तो ख़राब ही तो होगी। तो हम उस हिसाब से नहीं करते हैं, हम थोड़ा करते हैं सब। चलिए बहुत शुक्रिया सर न्यूज़ पोर्टल से बात करने के लिए। उम्मीद करता हूँ कुछ लोग आपसे बहुत ज़रूर कुछ ना कुछ सीखेंगे। धन्यवाद आपका। नमस्ते सर।